श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। भगवान शिव के भिक्षु या अवतार की कथा राजकुमार और देवेश कुमार पर कृपा। दंडेश्वर जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा हाँ समय सुखपूर्वक बैठ गया। तदनंतर किसी समय शाल्य देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त साल्वदेशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर दैवयोग से राजा भी वो के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विहल हो भाग खड़े हुए। मुने इस समय राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरे होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे गर्भवती थी। अर्थ शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरणार बिंदु का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। दोनों पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर थे। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी का वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन सवन में के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी मुहूर्त लक्ष्मणों से था। देववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में इतने में ही एक बड़े भारी ग्रास ने आकर रानी को बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान वहां आ गए और उस शिशु के रक्षा करने लगे। प्रेरणा से एक ब्राह्मण की अकस्मात वहां आ गई। वह घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उसके तट पर पहुंची। उसने एक अनाथ शिशु को वहां करते देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी, और यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि नवजात शिशु जिसकी नाक भी अभी तक नहीं कटी पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता और दूसरे कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो गया? न जाने ये किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देख कर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। मैं इस बालक का अपने और से पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे सुनने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार चिंता कर रही थी, उस समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे। वहां जहाँ वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी, श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए एक निदान सिंह ने उसे हंसकर कहा, ब्रह्मानी, अपने शीत से में संदेह और खेद को स्थान न दे। यह बालक ब्रह्म पवित्र है। तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्रह्मानी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपकी आशा से इस
बालक का अपने पुत्र की ही भांति पालन पोषण करूंगी, तथापि विशेष रूप से ये जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है, और आप कौन है जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षु, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिवी हैं, और यह बालक पूरे जन्म में आपका आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से ये इस दुर्वस्था में पड़ा गया है। इसे भोग कर वह पुनः आपकी 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 कृपा से परम कल्याण भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हो। आपने ही इसके पालन के लिए यहाँ भेजा। भिक्षु शिव ने कहा बलवानी, सुनो सुनो, यह शिव भक्त सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ रहा समझ सकता हूँ। सवेरा होने पर प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय दैवश एक ग्राह ने आकर उन्हें अपना आहार बना दिया। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षु देव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही साल्वदेशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्रास ने खा लिया, और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है कि मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षु क्यों हुआ, तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? भिक्षु शिव ने कहा, इसे राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूरे जन्म के पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का स्वयं पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उठकर शब्दों को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोभा फैलने की आंसुओं से राजा भवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर उस राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ था। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सूक्ष्म भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इसी जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उस करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा समझ हटो, आगे बढ़ जाओ। 50 भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव का इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी को उपदेश देकर भिक्षु श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्त वत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदवानी द्वारा उनकी स्तुति की तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्रह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्र नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम माने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथाभाग समय ब्रह्मणी ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही हुए। सानिध्य मुनि के उपदेश से नियमपरायण और वे शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन दिव्य कुमार राजकुमारों को साथ लिए बिना ही स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में
एक व्यतीत हो गया। परंतु एक दिन राजकुमार ब्राह्मण कुमार कुमार के साथ वन में आ गया। वहाँ अकस्मात गर्भ कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार वहाँ राज्य भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने भांति उसका पालन पोषण किया था, वही उस समय हुई और वह ब्राह्मण कुमार का उसका भाई हुआ। राजा का धर्म गुप्त अपनी उसी रानी के साथ बेदर्भ देश में सजामुख का उपभोग करने लगा। यह मैंने तुमसे शिव के भिक्षुक अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को फलके में मुख प्रदान किया। यह पवित्र आख्यान परम पावन चारु पुरुषार्थ को साधक तथा संपूर्ण देने वाला, जो प्रतिदिन एकाग्रसित होकर इसे सुनता है या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।